नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हिंदी कहानी और कविता। आज की हमारी कहानी है माँ, उसने आज मुझे फिर मारा। माँ, अब क्यों मारा उसने तुझे? कल रात खाने में थोड़ा नमक ज़्यादा हो गया था। माँ, तो इसमें हाथ उठाने की क्या ज़रूरत थी उसे? चल एक काम कर, आज उसकी पसंद का खाना बना दे, खुश हो जाएगा। माँ अगले दिन निशा को फ़ोन करती है। सब ठीक है ना? आज तो नहीं मारा उसने तुझे? निशा, नहीं माँ, ठीक है सब। कल तो हम घूमने जाएंगे। एक हफ्ते बाद निशा अपने घर आती है। उसकी आंखों के नीचे नील पड़ा था, हाथ भी जला हुआ था। माँ, ये क्या हुआ तुझे? इतना हाथ कैसे जल गया? इतना क्यों मारा उस कमीने ने अब तुझे? निशा, मैं उसके कपड़े प्रेस कर रही थी और मुझसे उसकी शर्ट जल गई। माँ, एक शर्ट के पीछे क्या वो किसी का हाथ जला देगा? कितना निर्दयी आदमी है ये। कुछ दिन बाद निशा अपने घर वापस आ जाती है, पर समीर का पीना और उसे मारना अब भी बंद नहीं हुआ था। एक दिन निशा ने सोचा, सब शराब की वजह से होता है, मैं इसे ही छुड़वा देती हूँ, फिर सब ठीक हो जाएगा। वो केमिस्ट पर जाकर नशा छुड़ाने की दवा ले आती है। पीछे से समीर का दोस्त निशा को दवाई लेते हुए देख लेता है और समीर को बता देता है। समीर घर आकर, निशा, आज क्या स्पेशल बनाया है तुमने मेरे लिए? निशा समीर का मूड देखकर खुश हो जाती है। आज तुम्हारी पसंद का खाना है, जल्दी आ जाओ, मैंने खाना लगा दिया है। समीर, मैं चाहता हूँ आज तुम पहले खाओ। निशा घबराकर कहती है, मैंने तो खा लिया, बहुत भूख लगी थी ना इसलिए। कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा। और समीर एक बड़ा सा टुकड़ा लेकर उसके मुंह में ठूस देता है। निशा जब भी कौर उगलती वो उसे उतनी ही बेल्ट मारता। निशा अधमरी होकर गिर जाती है। अगले दिन वो फिर अपनी माँ को अपना हाल बताती है। वो निशा के घर जाती है। दोनों बहुत रोती हैं और फिर दोनों आपस में कुछ बात करके आंसू पोंछ लेती हैं। वो निशा को यह कहकर चली जाती हैं कि कुछ दिन में वो फिर आएंगी। कुछ दिन बाद जब वो निशा के घर जाती हैं तो समीर घर पर ही होता है। समीर, तो आज फिर आ गई अपनी बेटी को भड़काने? तुम दोनों माँ बेटी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। निशा की माँ निशा को चुपचाप नींद की गोलियां देती है और चली जाती है। निशा वो गोलियां शाम को समीर के खाने में मिला देती है। अगले दिन जब समीर उठता है तो देखता है कि वो एक कुर्सी से बंधा हुआ है और निशा और उसकी माँ उसके सामने बैठे हैं। समीर गुस्से में चिल्लाया, खोलो मुझे, वरना अच्छा नहीं होगा। निशा, अच्छा अब तक हुआ ही कहाँ है समीर? बहुत मौके दिए तुम्हें, बहुत साथ दिया तुम्हारा, अब तुम्हें दिखाएंगे कि बुरा क्या होता है। और निशा ने उसे उतना मारा जितना उसका मन किया और फिर गहरी सांस ली और बोली, कैसा महसूस हुआ समीर? अब समीर को बंधे हुए 2 दिन हो गए। वो बोला, प्लीज़ निशा, मुझे छोड़ दो, अब दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। निशा रोते हुए समीर को खोलने लग जाती है। तभी निशा की माँ, रुक बेटा, पहले इससे खाना बनवाते हैं। समीर गुस्से में, ये हमारे घर का मामला है, तू निकल यहाँ से। निशा की माँ, तेरी पत्नी होने से पहले वो मेरी बेटी है। तेरे घर का मामला तब तक था जब तक मेरी बेटी ने मुझसे मदद नहीं मांगी। अब ये मेरी बेटी की ज़िंदगी का मामला है। चल अब खाना बना। निशा उसे रसोई में ले गई और सब्जी बनवाई। जैसे ही उसने सब्जी खाई, उसको नमक जहर के समान लगा। उसने समीर को एक खींच कर थप्पड़ मारा और बोली, लो अब तुम खाओ, पता चलेगा कि खुद का स्वाद कैसा है और कितनी मेहनत करते हैं हम ये खाना बनाने में। उसने बड़ा सा कौड़ लिया और समीर के मुंह में ठूस दिया और बोली, खा इसे और कर महसूस कि मुझे कैसा लगा होगा। निशा की माँ बोली, निशा, इसे शराब का बहुत शौक है ना? तुमने शराब छुड़ानी चाहिए तो इसने तुम्हें मारा। चल अब इसे शराब पिला। निशा अपने शरीर पर बेल्टों के निशान देखकर पूरी बोतल उसके मुंह में ठूसती है और बोलती है, लो पियो, आज मैंने कोई दवाई नहीं मिलाई। निशा और उसकी माँ दोनों रोने लग जाते हैं कि देख तूने हमें कैसा बना दिया है। निशा की माँ, मैं जा रही हूँ निशा, कल आऊँगी। अरे मेरे कपड़ों में तो बहुत सिलवटें आ गई हैं। निशा, तू तो कपड़े जला देती है।
चलो जमाई राजा से ही करा लेती हूँ। समीर गुस्से में दुपट्टा जला देता है। निशा की माँ गुस्से में समीर का हाथ प्रेस के पास ले जाती है। वो चिल्लाया, प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। निशा की माँ चिल्लाई, हाथ मत जोड़, महसूस कर कि जब तूने मेरी बेटी का हाथ जलाया तो उसे कितना दर्द हुआ होगा, मुझे कैसा लगा होगा। क्या वो इंसान नहीं थी जो रोज़ तुझे खुश रखने की कोशिश करती और तू जानवरों की तरह उसे मारता पीटता था। न जाने कितनी माँ अपनी बेटियों को बस यही समझाती हैं कि कोई बात नहीं, वो आदमी है, गुस्सा आ जाता है, ढंग से खाना बनाया कर, ढंग से रहा कर, ज़्यादा मत बोला कर। काश हम बेटों को भी सिखाते कि हाथ उठाने पर औरत जिंदा तो होती है पर वो अंदर से मर जाती है। उसके सपने जो वो अपने पति के साथ देखती है खत्म हो जाते हैं। निशा उसके पास एक पेपर लेकर आती है और बोलती है, साइन कर। समीर, क्या है ये? निशा, तलाक पेपर। तुम मुझे तलाक दोगे नहीं और मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। मरने का मन करता है पर मैं क्यों मरूं? मैंने क्या गलत किया है? और मैं तुम्हें भी नहीं मार सकती क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। उसने पेपर साइन कर दिए और साथ ही लिखा कि मैं निशा को बहुत दुखी रखता था, मारता पीटता था। मर्द होने की अकड़ में मैं उसे कमज़ोर समझता था। उसे भी अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा हक है। मैं उसे आज़ाद करता हूँ, उसे तलाक देता हूँ। शुक्रिया दोस्तों। अगर कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।